हेलो ऑल, कैसे हो सब? क्या हाल चाल? डेली कुछ ना कुछ नया खोजने के चक्कर में आज मैंने कुछ नई चीज़ सोचने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले मैं बस कुछ फ़ोन आने लग गए थे कि क्या मेरा पैन से आधार लिंक है, नहीं लिंक है तो क्या होगा, कैसे करना है उसको। तो मैंने सोचा फ़ोन को आंसर तो मैंने किया ही, उसके बाद मैंने सोचा क्लैरिफिकेशन वीडियो बनता है इस पर। तो मैं आपका नवनीत सिंह सलूजा, सिविल क्वालिफाइड सीए, आप लोग मेरे बारे में जान ही चुके हैं, कई वीडियो में डाल चुका हूँ। आप लोग का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करे, ताकि उसको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसे कि इसकी हेडिंग ही बता रही है कि लास्ट डेट फॉर लिंकिंग आधार विद पैन एक्सटेंडेड टू 30/6। तो आइए कुछ बेसिक समझते हैं, इसकी बेसिक क्या है और इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि उसको जल्द से जल्द ऐसे अपडेट मिलते रहें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसी से। ये इनकम टैक्स की साइट पे ही ये पड़ा हुआ है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया रिलीफ मेजर। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो इनका है वो यही है कि एक्सटेंड लास्ट डेट फॉर ITR फ्रॉम 31 मार्च 20 टू 30 जून 20। और दूसरा है आधार पैन लिंक का, जिसके ऊपर मेरी वीडियो निर्धारित है। तो आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो पता कैसे चलेगा कि मेरा आधार लिंक है कि नहीं। अगर लिंक है तो वेरी गुड, अदरवाइज 10,000 रुपये की पेनल्टी है। तो मैंने वही चीज़ स्लाइड में लिखी है कि अगर आधार कार्ड मेरा लिंक नहीं है तो क्या होगा, सीधा पैन से अगर लिंक नहीं है तो 10,000 रुपये की पेनल्टी पड़ेगी आपके ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका पैन और आधार है वो दोनों एक दूसरे से डाटा मैच कर रहे हों। अगर डाटा नहीं मैच कर रहे तो आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई है, खतरे की घंटी है। क्योंकि इस समय कोविड की वजह से आधार में अपडेशन अलाउ नहीं है और पैन का अपडेशन भी बैकएंड वो स्लो से चल रहा है। आधार अपडेशन तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि जब तक कोविड रहेगा तब तक हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक से होता है। तो ठीक है, जब तक वो आएगा शायद 30/6 तक पहले पहले हो जाए, तो डेट फिर और आगे बढ़ेगी। अब इसकी बात करते हैं इस स्लाइड की, जो मैंने सबसे मेन स्लाइड मेरी ये और जिसके बाद की 2 स्लाइड हैं, जो बताती हैं कि पता कैसे चलेगा कि मेरा पैन आधार लिंक है कि नहीं है, या हमको कैसे क्या करना है। पता कैसे चलेगा कि पैन आधार लिंक करना ज़रूरी है कि नहीं है हमको। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं सैलरीड हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा ITR जो है टैक्स ऑडिट के बाद जाता है, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि टैक्स ऑडिट में तो डिजिटल सिग्नेचर लग जाता है। तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि डिजिटल सिग्नेचर लगने के बाद पैन और आधार लिंक कराना ज़रूरी है कि नहीं है। तो उसके लिए मेरी ये स्लाइड थी, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ऑल इंडिविजुअल वेदर सैलरीड, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन or a person having a tax audit who had digitally signed their financial statement has to do the process of linking of PAN with आधार। इसका मतलब सीधा ये हुआ, ये रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट हो गया है कि आपने सैलरी का रिटर्न था, प्रोफेशनल था, बिजनेसमैन था, टैक्स ऑडिट था, सबको कराना कंपल्सन था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं करवाया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर चेक करें। अगर आपके पास अपना ID पासवर्ड है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, उसमें लिंक आधार का ऑप्शन रहता है प्रोफाइल में जाके। तो वो भी बहुत सिंपल तरीका है। तो वही मैंने कहा, उसके बाद क्या करें अगर नहीं लिंक है तो, या कैसे पता चलेगा लिंक है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे मैंने पहले ये कहा कि जो भी सैलरीड पर्सन या बिजनेसमैन का रिटर्न जो जाता है, जो कि अदर देन टैक्स ऑडिट है, क्योंकि टैक्स ऑडिट का रिटर्न तो ऐसे भी DSC से वेरीफाई हो के जाता है। तो जो भी सैलरीड पर्सन या बिजनेसमैन जो भी है, किसी भी कोई भी ITR जाता हो, 1 जाता हो, 4 जाता हो, 2 जाता हो, 6 जाता हो, 7 जाता हो, उसको अपना इंडिविजुअल का रिटर्न चेक करना है कि उसका ITR जो जाता है वो ऑनलाइन वेरीफाई होके जाता है कि नहीं, थ्रू आधार OTP। अगर हाँ तो उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आधार उसका ऑलरेडी लिंक है। अगर आपको कहा जाता है कि आपको साइन करके बेंगलोर कॉपी भेजनी है तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी है, जो कि मेरी अगली स्लाइड यही कहती है। अगर आपको अभी भी कहा जाता है कि एक कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी, डैट मीन्स कि आपका आधार लिंक नहीं है। तो जल्दी से आधार को लिंक करिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और सीधा सीधा जो इनका कहना है कि आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये की पेनल्टी पड़ेगी। और बात करें आगे की, तो इसी तरह इसमें कुछ ना कुछ डेट आगे तो आगे बढ़ रही थी।
लेकिन अब की मार्च में लग रहा था कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी, तो सब कई लोगों ने थोड़ा सा सोच के, सूझबूझ वाले लोगों ने इसको निपटाया है। कई लोगों ने पैन आधार लिंक करवाए हैं। अगर आपको पैन आधार लिंक करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो। अगर नहीं है तो मैं आपको इसकी मदद कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई है, ये स्लाइड भी मैं इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसमें कई अपडेट पड़े हैं जो एमसीए के रिगार्डिंग भी हैं, जीएसटी के भी हैं और इनकम टैक्स के भी हैं। तो जल्दी से जल्दी पैन और आधार लिंक करें। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप उसको लिंक करिए तुरंत। अगर आईडी पासवर्ड नहीं है तो अपने अपने प्रोफेशनल से, जिससे आप रिटर्न फाइल करवाते हैं, वकील हो, अकाउंटेंट हो, सीए हो, जो भी हो, आप उससे करवाइए। और एज सून एज पॉसिबल पैन आधार लिंक होना चाहिए, नहीं तो 30/6 के बाद आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि 30/6 के बाद इस पर पेनल्टी पड़ जाएगी। तो एक बार फिर से समराइज में बात की जाए अगर इसमें, तो मेरे मेन 2 पॉइंट खास थे। कई लोग मुझसे पूछते थे कि मेरा पैन आधार लिंक है कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, या मुझे पैन आधार लिंक करना है कि नहीं, मेरा आईटीआर आप भरते हैं तो कैसे करते हैं, क्या होता है। तो मैंने उनको इन शॉर्ट यही बताया था कि अगर आपका रिटर्न जो है वो ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब कि पैन आधार ऑलरेडी लिंक है। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है और मैं आपसे कहता हूँ कॉपी सेंड करनी है, तो ये खुद एक खतरे खतरे की घंटी है। तो इसलिए आप उससे बच के चलिए थोड़ा सा। कुछ लोगों ने भी कहा था कि मैं तो डीएससी से हो जाता है, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मैंने उनको मना किया था। तो इसीलिए यही सोच ही थी मेरी इस पर कि मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के आगे प्रेजेंट करूं और आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो इस तरह के ट्रिकी अपडेट पाने के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन सब्सक्राइब करिए, लेटेस्ट अपडेट पाते रहेंगे। आप लोगों को एक सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन है, जो अभी तक मैं देख रहा था कि मैंने अभी तक पीएफ पे ध्यान दिया था, ईएसआई पे ध्यान दिया था। चूँकि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में, तो मैं कोई भी एक्ट पकड़ के सीधा अपडेट आपको तो बता सकता हूँ। तो सिर्फ पीएफ के लिए ही सब्सक्राइब मत करिए इसको। ये आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, एमसीए, सारी साइट की ऑनलाइन जितनी भी साइट आजकल चल रही हैं, जो भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी है, कोई भी बड़ा अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा, या उस समय जो ट्रेंडिंग अपडेट होगा या जो रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको देना चाहूँगा और दूंगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। टाटा।